नमस्कार साथियों, अगर आप किसी कंपनी या संस्थान में लगातार 240 दिन तक कार्य कर चुके हैं और अब आप सोच रहे हैं कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे जो आपके काम का हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप किसी खान या भूमि के नीचे 190 दिनों तक और किसी अन्य जगह 240 दिनों तक पिछले 12 कैलेंडर मास में पूरा कर लेते हैं तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के चैप्टर 5A के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपका कार्य निरंतर सेवा की परिभाषा में आ गया। निरंतर सेवा किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं और अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो देख लें। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के चैप्टर 5A के उद्देश्यों को पूरा करने की काबिलियत यहाँ से आपके पास आ जाती है जब आप लगातार कार्य कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का चैप्टर 5A ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट अर्थात कामबंदी और छटनी से संबंधित है। इस चैप्टर में कुल 13 सेक्शन है जो 25A से शुरू होकर 25J तक है। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट अर्थात कामबंदी और छटनी किसे कहते हैं। ले ऑफ अर्थात कामबंदी की परिभाषा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2KK में दिया हुआ है, जो यह कहता है कि layoff with its grammatical variations and cognate expressions means the failure, refusal or inability of an employer on account of shortage of coal, power or raw materials or the accumulation of stock or the breakdown of machinery or natural calamity or for any other connected reason to give employment to a workman whose name is borne on the muster rolls of his industrial establishment and who has not been retrenched। तो यदि आपका नाम एम्प्लॉयर के मास्टर रोल में दर्ज है और आपकी छटनी नहीं की गई है और एम्प्लॉयर कोयले, शक्ति या कच्ची सामग्री की कमी के या स्टॉक के संचित हो जाने के या मशीनरी के ठप हो जाने के कारण या प्राकृतिक विपत्ति या किसी अन्य संबंधित कारण से काम देने में असफल हो जाता है, तब यह कहा जाएगा कि ले ऑफ अर्थात कामबंदी हुई है। यदि कर्मकार जिसका नाम औद्योगिक संस्थान के मास्टर रोल में दर्ज है और किसी दिन काम के घंटे के दौरान जो उसके लिए निर्धारित किया गया है उस औद्योगिक संस्थान में काम करने के लिए उपस्थित होता है और एम्प्लॉयर द्वारा कर्मकार को उसके उपस्थित होने के 2 घंटे के अंदर यदि काम नहीं दिया जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसकी इस खंड के अर्थ के अंदर उस दिन के लिए कामबंदी की गई है। तो अब आप ले ऑफ अर्थात कामबंदी किसे कहते हैं समझ गए होंगे। अब हम रिट्रेंचमेंट अर्थात छटनी किसे कहते हैं उसे देखते हैं। रिट्रेंचमेंट की परिभाषा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 200 में दी गई है, जो यह कहता है कि रिट्रेंचमेंट मीन्स द टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विसेज ऑफ ए वर्कमैन फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर अदरवाइज देन एज ए पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन but does not include voluntary retirement of the workman or retirement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract of employment between the employer and the workman concerned contains a stipulation in that behalf, or termination of the services of workman as a result of the non-renewal of the contract of employment between the employer and the workman concerned on its expiry, or such contract being terminated under a stipulation in that behalf contained therein, or termination of the services of a workman on the ground of continued ill health। तो रिट्रेंचमेंट अर्थात छटनी का अर्थ है एम्प्लॉयर के द्वारा किसी भी कर्मकार की सेवा की समाप्ति किसी भी कारण से हो सकता है जो अनुशासन संबंधी कार्रवाई के रूप में दंड से नहीं हो। अर्थात अगर आपको एम्प्लॉयर किसी भी कारण से कार्य से निकाल देता है तो ऐसा समझा जाएगा कि आपकी छटनी हुई है। लेकिन अगर कोई कर्मकार स्वेच्छा से निवृत्ति लेता है या सुपरन्वेशन के उम्र का हो जाने पर उसकी सेवा की समाप्ति होती है या कोई संविदा नियोजक या कर्मकार के बीच हुई है जो नियोजन से संबंधित है या एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच की संविदा की समाप्ति हो जाती है या कि कर्मकार का स्वास्थ्य बराबर खराब रहता है और उस दशा में उसकी सेवा समाप्त हो जाती है, तब वह छटनी नहीं होगा। तो अब आप रिट्रेंचमेंट अर्थात छटनी किसे कहते हैं समझ गए होंगे। तो अगर एम्प्लॉयर
कामबंदी करता है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 25C के अनुसार कर्मकार का यह अधिकार हो जाता है कि उसे कामबंदी के लिए कंपनसेशन अर्थात प्रतिकर मिले। तो जब भी किसी कर्मकार की कामबंदी की जाती है तो उसका यह अधिकार है कि वह कामबंदी का कंपनसेशन अर्थात प्रतिकर एम्प्लॉयर से प्राप्त करे और इसे देने के लिए एम्प्लॉयर बाध्य है। इसी प्रकार अगर आपको काम से निकाला जाता है तो छटनी की जो शर्तें होगी उसे एम्प्लॉयर को पूरा करना होगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 25F में किसी भी कर्मकार की छटनी की शर्तें दी गई है, जिसके अनुसार अगर एम्प्लॉयर किसी कर्मकार की छटनी करता है तो पहले वह कर्मकार को 1 महीना पहले लिखित सूचना देगा जिसमें कि छटनी के कारण लिखे होंगे, और यदि सूचना का समय समाप्त हो गया हो तो ऐसी सूचना के बदले कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिए मजदूरी देनी होगी। और कर्मकार को छटनी के समय जितने दिनों तक कर्मकार लगातार सेवा में रह चुका है प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन का भुगतान करना होगा। और यदि संस्थान या उपक्रम अर्थात जो कंपनी या इंडस्ट्री है वह बंद होता है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 25FFF के अनुसार कर्मकार को कंपनसेशन अर्थात प्रतिकर मिलेगा। यह कंपनसेशन वैसा ही होगा जैसा कि कर्मकार को उसके छटनी के लिए मिलता है। इस प्रकार जो कर्मकार का कार्य निरंतर सेवा की परिभाषा में आ जाता है वह इन सभी लाभ को पाने का हकदार होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई कर्मकार लगातार 240 दिन तक कार्य कर लेता है तो उसे क्या लाभ मिलेगा।